नाराय हम्द, हालेलुया। खुदावन ने मुझे इसलिए भेजा है कि मस्कीनों को खुशखबरी दूं और कैदियों को रहाई की खबर दूं। हालेलुया। आज हम मुकद्दस मरकस की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 50वीं आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम खातिर जमा रखो मत डरो इसके बारे में सुनेंगे, क्योंकि सबने उसे देखा और घबरा गए, मगर उसने फौरन उनसे बातें की और उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, मत डरो। डर जिंदगी के सबसे ज्यादा मफलूज और तकलीफ दह तजर्बात में से एक है। बहुत सी चीजों से हम डर सकते हैं, लेकिन अक्सर हमारे डर की वजह वो शर है जो हमें मसीह यस्सु में ईमान और उम्मीद से बाज रखने की कोशिश करता है। ऊपर बयान करदा ये आयत खुदावंद यस्सु मसीह के उस मौजज़े से ली गई है जब वो रात के चौथे पहर के दौरान रसूलों की तरफ पानी पर चल रहे थे, जब वो खेने से बहुत तंग थे और हवा उनके मुखालिफ थी। जब उन्होंने खुदावंद यस्सु मसीह को पानी पर चलते देखा तो घबरा गए, लेकिन जब यस्सु ने उनसे बातें की और वो कश्ती पर उनके पास आया तो हवा फौरन थम गई और रसूल अपने दिल में और भी हैरान हुए। तूफानी समंदर में कश्ती को रवायती तौर पर इस जिंदगी में हमारे सफर की नुमाइंदगी करने के लिए समझा जाता है। ऐसे बेशुमार तरीके हैं जिनके जरिए शैतान हमारे बदन और दुनिया हमारे खिलाफ लड़ते हैं। इस मौजज़े में खुदावंद यस्सु मसीह साहिल से उनकी मुसीबत को देखता है और उनकी मदद के लिए उनकी तरफ चलता है। खुदावंद यस्सु मसीह अपने हमदर्दाना दिल की वजह से उनकी तरफ चलता है। डर के वक्त जिंदगी में अक्सर हम यस्सु से निगाहें चुरा लेते हैं। हम अपनी तरफ मुतवज्जे होते हैं और अपने खौफ की वजह पर तवज्जो मरकूज करते हैं, लेकिन जिंदगी में हमारा मकसद डर के दौरान खुदावंद यस्सु मसीह को तलाश करना है, क्योंकि अपने हमदर्दाना दिल की वजह से खुदावंद यस्सु हमेशा हमारे डर और जद्दोजहद के दौरान हमारी तरफ चल कर आता है। जब यस्सु समंदर पर चलते हुए रसूलों पर जाहिर हुआ तो वो खौफ से भर गए। उनके लिए उसके अल्फाज वही हैं जो वो हमसे कहता है, खातिर जमा रखो, मैं हूं, मत डरो। हमें इन अल्फाज को ज्यादा कसरत से सुनने की जरूरत है। जिंदगी में बहुत सी चीजें हमारे लिए खौफ, फिक्र, जुनून, अफसुर्दगी या यहां तक कि मायूसी का बायस बन सकती हैं। इसकी वजह यह है कि रसूलों की तरह हम अक्सर यह समझने में नाकाम रहते हैं कि खुदा कौन है। नतीजे के तौर पर हमारे दिल सख्त रहते हैं। एक सख्त दिल यह ना समझने का बराह रास्त नतीजा है कि हमारी जिंदगी में खुदा कौन है। जब तक हम उसे जान नहीं लेंगे, हमारे दिल मुकम्मल तौर पर आजाद नहीं हो सकते। हम उसकी मोहब्बत को अपने लिए नहीं समझेंगे और उस पर पूरा भरोसा नहीं करेंगे। मोजज़ात के बाद मोजज़ा देखने, वाज के बाद वाज सुनने, हत्ता के खुद मुनादी करने और मोजज़ात करने के बावजूद रसूल अभी तक पूरी तरह समझ और यकीन नहीं कर पाए थे। अंजील मुकद्दस हमें बताती है कि उनके दिल सख्त रहे, क्योंकि
वो रोटियों के वाक्यों को नहीं समझे थे। जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने रसूलों से कहा, खातर जमा रखो, मैं हूं, मत डरो, वो उनके अंदर गहरा ईमान पैदा करना चाहता था। हमें इन अल्फाज को अपने अंदर गहराई तक गूंजने की भी इजाजत देनी चाहिए। हिम्मत खौफ को दूर करती है। मैं हूं कहकर हमारा खुदावंद जाहिर कर रहा है, मैं खुदा हूं। अगर हम अपने दिमागों से उस पर यकीन कर सकते हैं, हम अक्सर खुदा के इल्हाम को अपने दिलों में दाखिल होने और जिंदगी में दरपेश खौफ और शकूक को दूर करने में नाकाम रहते हैं। अंजील मुकद्दस के इस हवाले की इलामतें ताकतवर हैं। समंदर दुनिया की नुमाइंदगी करता है और लहरें और हवा उस अफरा तफरी की इलामत है जिसका हम अक्सर उसके अंदर सामना करते हैं। कश्ती कलीसिया है। रात को पानी पर चलने से हमारा खुदावंद इस दुनिया की हर चीज पर अपनी मुकम्मल मुहारत जाहिर करता है। कश्ती में दाखिल होकर जब उसे लहरों और हवा से उछाला जा रहा था, वो जाहिर करता है कि वो हमेशा अपनी कलीसिया के अंदर मौजूद है और अगर हम उसे इजाजत देंगे तो वो अमन और सुकून लाएगा। आज उस चीज पर गौर करें जो हमारी जिंदगियों में सबसे ज्यादा डर और परेशानी का बायस बनती है। वो क्या चीज है जो हमें अंदरूनी उलझनों और जद्दोजहद की तरफ ले जाती है। एक बार जब हम डर की इस वजह को जान लें तो उस डर से अपनी नजरें हटाकर खुदावंद यीशु मसीह की तरफ लगा लें। जो चीज हमारे लिए डर का जरिया है, उस डर के दौरान खुदावंद यीशु को अपनी तरफ आता देखें और उसे हम अपने आप से कहते हुए सुने, खातर जमा रखो, मैं हूं, मत डरो। हम दुआ मांगें। खुदावंद, हम अपने आप को एक मर्तबा फिर आपके सबसे रहीम दिल की तरफ मुतवज्जा करते हैं। हमारी मदद फरमाएं कि हम अपनी निगाहें आपकी तरफ उठा सकें और जिंदगी में अपनी परेशानी और डर के जराए से मुंह मोड़ लें। हमारी मदद करें कि हम आप पर इत्माद करें और आप हमें उस उम्मीद से भर दें और हमें वो हिम्मत अता फरमाएं जिसकी हमें आप पर भरोसा करने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।